हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग करने वाले हैं जो मैंने इंडियन रिवर से क्लास जो इसकी फर्स्ट क्लास मैंने बता रखी है आप लोगों को, उसी से रिलेटेड इसमें आप क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो बस मैं ये जो आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा ना, उससे मैं रिलेटेड बस एक एक राउंड सरसरी निगाहों से आपको बस बता देना चाहता हूँ कौन सी रिवर कहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। बस सिर्फ क्वेश्चन वाला ही क्लास है, बट मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आप लोगों को चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक ना। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो करने वाले हैं वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में रिवर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। ऊपर एक तो उत्तरी हिमालय का जो पार्ट होता है उसको सदावाहिनी नदियाँ कहा जाता है। तो उत्तरी हिमालय और प्राद्वीपीय हिमालय की नदियाँ, सॉरी प्राद्वीपीय पठार की नदियाँ अगर कह लीजिए तो ये हो गया, और उत्तरी हिमालय से बहने वाली रिवर्स हो गए, ठीक ना। और इनको सदावाहिनी नदियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, इसलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स निकलती है। देखिए, ये है सिंधु, ठीक है। सिंधु से ही सतलज रिवर भी निकलती है, ठीक ना। ये है सतलज, यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब सिंधु की ही सहायक रिवर है झेलम, जो शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और चेनाब है इसकी सहायक रिवर, रावी है सहायक रिवर, हाँ। और सतलज है, ठीक है। कितने हो गए आप देख लीजिए, 6 रिवर्स हैं, जिसमें मान सिंधु सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब, इन तीनों को पाकिस्तान को दे दिया गया है। माने इसका 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% जल जो भारत यूज करता है कृषि के लिए, ठीक है। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास ब्यास सतलज, ये 3 नदियां जो हैं, इनका जो जल है भारत यूज करता है। इसका 80% भारत यूज करेगा, 20% ये 1960 में ट्रीटी किया गया था, ठीक ना, उसके उपलक्ष्य में है। तो जितनी सहायक नदियां थी आपको लोगों को मालूम ही चल गया कि कौन सी कहाँ पे है। अगर इससे ज़्यादा रिलेटेड देखना है तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए, मैं सिर्फ इसमें नदियों को करा रहा हूँ। इधर देखिए, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी सिस्टम है। देखिए, गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है, हाँ। और ये आके प्रयागराज में यमुना नदी यहाँ से मिलती है। इसकी दाहिनी से जो यमुना है बंदरपुर से निकलती है, गंगा की सहायक। देखिए, अगर कहा जाए तो दाहिना और बायां दो होता है, जिधर से रिवर्स निकल रही है उधर से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अगर कहा जाए बाएं पक्ष से, देखिए रामगंगा आके मिल रही है, फिर गोमती है, हाँ। उसके बाद घाघरा है, ठीक है, गंडक है। गंडक में ही दो आती हैं सब, एक तो कर्णाली गंडक है और एक बूढ़ी गंडक, तो गंडक भी है, ठीक ना। बागमती है पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोसी है, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार का शोक कहा जाता है, जो बाएं तरफ से आके मिलने वाली रिवर से। तीस्ता जैसा कि मैंने बताया था अगले वीडियो में, पर ये है पश्चिम बंगाल में आके मिलती है, ठीक ना। तो जहाँ पे ये क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर आके मिल जाती है। अब देखिए, चंबल जो यमुना की सहायक रिवर है, ठीक ना। देखिए, चंबल किसकी सहायक रिवर है, यमुना की सहायक रिवर है। और चंबल की सहायक है बनास, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है बनास, हाँ। काली सिंध ही चंबल की सहायक है, पार्वती भी सहायक है, ठीक है। सिंध है इधर यमुना की सहायक, बेतवा, केन केन भी है यमुना की सहायक है, दसाना है, टोंस है जो यमुना की सहायक है, ठीक ना। इतनी नदियां जो है यमुना की सहायक है। चंबल की कौन कौन सी सहायक है, बनास, सिंध, बनास, पार्वती है, ठीक ना। काली सिंध है वो, ठीक है। काली सिंध एक परवान भी है। ये रिवर्स हैं सब, जो दाहिनी तरफ से आके यमुना नदी में मिल रही हैं सब, ठीक ना। और देखिए, ये गंगा की ही सहायक जो उत्तर की दिशा में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर, ये देखिए सोन रिवर है, ये यहाँ पे मिलती है जहाँ पे आपका पटना शहर स्थित है, ठीक ना। गंगा और सोन नदी के मिलन स्थल के पास में ही पटना शहर है, ठीक है। और महान, देखिए जो सोन रिवर है वो कहाँ से, अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। नर्मदा भी देखिए इधर से निकल रही है, हाँ। और महानदी, ये है महानदी की ट्रिब्यूटरी, तो महानदी है, ठीक है। यहाँ से महानदी की सहायक नदी है तेल, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को।
देखिए नर्मदा के फिर बीच में देखिए ये क्या क्षेत्र है, विंध्याचल, सतपुड़ा और उसके बाद ताप्ती नदी। तो दो पहाड़ियों के बीच में ये भी बता दिया है कि नर्मदा नदी बहती है, ठीक ना। धुआंधार जल प्रपात भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब हम लोग पूर्वी क्षेत्र की जो रिवर्स हैं सब उनको एक बार देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, ये है सांगपो, जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर से तीन नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी, सिंधु, सतलज और सांगपो। तीनों का एसी यस यस ट्रिपल एस समझ लो, ठीक ना। सांगपो को ही ब्रह्मपुत्र में कहते हैं। देखिए ये यू आकार की जो घाटी का निर्माण करती है, पहले जब घुसे पहले अगर क्या क्या जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है, चूँकि इसकी दिहांग पहली सहायक रिवर भी है, ठीक है। दिहांग, फिर उसके बाद जो होती है लोहित, एक होता है दियूम, ठीक ना। इसकी सहायक रिवर्स हैं सब। जो अगर बात किया जाए कि उधर से आ रही है तो उसकी सहायक रिवर कौन सी होगी, ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं सब, ठीक ना। दिखू है, हाँ, दियुंग है, धनसिरी है, कपिली है, ये सब पूछा गया है, यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है। सुबनसरी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, कामेग है, हाँ। एक है चेलसिरी भी है, चेलसिरी या वेलसिरी कहते हैं। मानस सहायक रिवर है ब्रह्मपुत्र की। संकोश भी सहायक रिवर है और तीस्ता भी सहायक रिवर है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और धनसिरी बता दिया मैंने, इतना ही है। और नदी द्वीप, जो माजुली द्वीप है ना उसी को नदी द्वीप कहते हैं, और कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। ये चीज़ अब इसको जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। जब देखिए ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र जब मिलती है गंगा से, तो ये देखिए ये जमुना इसको कहा जाता है। जब बंगाल में प्रवेश करती बांग्लादेश में प्रवेश करती तो जमुना, और गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। और ये जब दोनों मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना, क्योंकि मेघना नदी जब यहाँ से आके मिल जाती है बांग्लादेश में तो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर लेती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। एक इरावदी नदी है जो म्यांमार में बहती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इरावदी नदी, ठीक ना। ये डिवाइडिंग है, ठीक है। डिवाइडिंग इसलिए है कि ये ही बाउंड्री डिसाइड करती है भारत और म्यांमार के, कभी कभी ये पूछा जा जाता है, ठीक है। म्यांमार की ये लाइफ लाइन भी है इरावदी। देखिए ये भी एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पहला मैंने बता दिया था आपको, हुगली है, हाँ। हुगली के बाद आता है बैतरणी, बैतरणी के बाद आती है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद आती है महानदी, ठीक है। महानदी की सहायक नदी है तेल, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और महानदी के बाद में ही चिल्का झील पाया जाता है, जो कछुए, जो बड़े बड़े कछुए होते हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। चिल्का झील को रामसर भूमि में भी इसको रखा गया, ठीक ना। और इधर ये हो गया, ठीक है। अब गोदावरी की हम लोग देख लेते हैं। देखिए महानदी के बाद हम अब उसके बाद जो आता है गोदावरी रिवर आती है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, उसके बाद वैगई है, ठीक ना। ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोगों को सारा दिखा दे रहा हूँ एक राउंड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। देखिए ये गोदावरी का पूरा अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से वृक्षनुमा, आप लोगों को वृक्षनुमा दिख रहा होगा, ये गोदावरी का है ना। ये देखिए गोदावरी के जितनी भी ट्रिब्यूटरियाँ हैं ये निकलती हैं सब, ठीक है। देखिए गोदावरी की पहली जो सहायक नदी है, देखिए पूर्णा फेमस है, पूर्णा रिवर है, ठीक है। पूर्णा के बाद दूधना है, पेन गंगा ये पूछा गया है, वर्धा पूछा गया है, वेन गंगा, हाँ, इंद्रावती, दूध गंगा इसमें कोई नाम नहीं, दूध गंगा किसकी है, कृष्णा की सहायक है, आगे मैं बताऊंगा। देखिए गोदावरी कौन कौन सी सहायनी है, फेमस है जो पूर्णा आपको याद रखना, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती पूछा गया है ये यूपीएससी तक के क्वेश्चन में, ठीक ना। ये कोल्लेरू झील के पास अपना जो है डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और देखिए उसके बाद जो रिवर आती है वो है कृष्णा रिवर, कृष्णा की सहायक रिवर है भीमा है, ठीक है। भीमा है, सीना है, डोनी भी है, और एक कवायनी भी कृष्णा की है सहायक, ठीक है।
देखिए घाट प्रवाह है, माल प्रवाह, ये सब कृष्णा की सहायक रिवर्स हैं सब, ठीक ना। एक देखिए मंजरे जो है गोदावरी की सहायक रिवर है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक रिवर है, ठीक ना। और देखिए इसके बाद जो आता है पेन्नेरू, एक नदी है पेन्नूर, उसके बाद जो आती है वो कावेरी है, ठीक है। कावेरी के कबायनी है, कोयना है, सॉरी मैं वो नाम भूल रहा था, कोयना जो कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। और देखिए ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी रिवर, उसकी सहायक नदी है कावायनी। ये पूछा गया है, ठीक ना। देखिए ये हो गया वैगई जो फेमस है, वो वैगई है, ठीक है। सबसे लास्ट में अगर बात की जाए तो वैगई है, वेम्पायर है, कई सारी नदियां पर वैगई लास्ट मान लिया जाता है इधर से, ठीक है। पंबा नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है पेरियार केरल से, हाँ। फिर पेरियार है, पंबा नदी पे नौका दौड़ होता है, ये बता दिया था मैंने कल आप लोगों को। और देखते हैं मांडवी जो है गोवा की है, फेमस रिवर है। देखिए ताद्री जो है कर्नाटक में बहती है पश्चिम साइड में, हाँ। ये पश्चिमी घाट का एरिया है, ठीक है। यहाँ से नीलगिरी से या इस तरीके से बटा हुआ है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं इसमें और कुछ फेमस में। देखिए माही रिवर को मैंने बताया था, देखिए ये है कर्क रेखा जो 8 राज्यों को निकलती है। देखिए माही रिवर है जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती हुई ऐसे आके देखिए कहाँ पर जाके मिल रही है, ये ठीक ना। ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं सब, ठीक ना। माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भादर रिवर है, हाँ। ये इतना फेमस नहीं मगर माही और साबरमती ये फेमस है जो गुजरात राज्य में फैलती है। और लाइफ लाइन की अगर बात की जाए तो नर्मदा है, नर्मदा बहुत गुजरात का भला करती है, ठीक है। और जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी पर बसा हुआ है, सूरत शहर, ठीक है, याद रखिएगा। ये है खंबात की खाड़ी, हाँ। यहीं पर दमन दीव ये सब हैं सब, ठीक है, द्वीप है सब। और लूनी की बात किया था मैंने, देख लीजिए ये है लूनी जो ये अरावली रेंज है, ठीक है, दिल्ली तक है, ठीक है। दिल्ली अरावली रेंज पे ही है, अरावली पर्वत पे है। अरावली का सबसे ऊंचा माउंट क्या है, माउंट शिखर का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। लूनी जो है कच्छ के रण, ये है कच्छ का रण, इसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। ये फेमस रिवर है लूनी। और कुछ था इसमें, देखिए ये है सिंधु की जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं सब पांचों, देखिए इन्हीं के एक सेकेंड, देखिए ये है सिंधु की जितनी ट्रिब्यूटरियाँ इन्हीं के नाम पर ही, ये 5 नदियों के मिलन स्थल को ही हम लोग पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये मकरान तट पे ये विलीन हो जाती है। जो अभी बात चल रही है बहुत सारे विवादित ये एरिया है बलूचिस्तान, कह लीजिए तो ये है बलूचिस्तान का एरिया, ठीक है। तो इधर के लोगों को कुछ भला नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान में वो सब मैटर अलग है, विवाद चल रहा है, करंट देखते रहिए। एक बार देख लीजिए सिंधु है, हाँ, झेलम है, उसके बाद चिनाब है, रावी है, ब्यास सतलज की सहायक है, फिर सतलज भी किसकी सहायक है। ये पांचों नदियाँ जो हैं पाकिस्तान में मिलती हैं, ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, हरिश्चंद्र रेंज से, ठीक है। हरिश्चंद्र और कृष्णा रिवर है महाबलेश्वर से निकलती है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक ना। उद्गम स्थल बहुत पूछता भी है कभी कभी, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। और कावेरी है ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे लिखा नहीं होगा पर मैं लोकेट कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ से निकलती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।